नमस्कार गाइस, बिलीफुल मास्टर में आपका स्वागत है। सो गाइस, जैसा मैंने कहा कि मार्केट गैप अप साइडवेज ओपन होने वाला है। मार्केट गैप अप साइडवेज हुआ, लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल है 31 जनवरी, क्योंकि परसों है भैया। परसों का दिन सभी वेट कर रहे हैं। 1 फरवरी को बजट डे है कि आज जो मूवमेंट हुआ वो परसों होगा कि नहीं होगा। निफ्टी में मूवमेंट हुआ, फिर निफ्टी में भी थोड़ा सा मूवमेंट हुआ। और लेकिन आज जो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी लेके गए हैं, उन्होंने ट्रेड बनाया, काफी ज्यादा लोगों ने लॉस किया होगा। क्योंकि गाइस, जब तक लोग सीखेंगे नहीं, मजा नहीं आएगा। चलते हैं गाइस, अब बात करेंगे। सबसे पहले हमने एक जीरो टू हीरो ट्रेड बनाया था 20-300 का। दो तीन बार ये बाइंग जोन पे आया था। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट भी डन कर दिया था, पेपर ट्रेड बनाया था हमने। और यहाँ पे सीधा गाइस 35 आया। फिर 35 आने के बाद हमने हेजिंग भी बना दिया था। बोला कि भाई रिस्क मत लेना, एक हेजिंग बना लो, 5-7 रुपए 10 रुपए का हेजिंग बना दिया। और ऑडियो भी आपको भेज दिया। और अगेन बोला कि रिस्की ट्रेडर्स अगेन री एंट्री, ओनली वन लॉट। और सीधा गाइस वापस ये 47 चला गया। क्योंकि जब मार्केट में मूवमेंट होता है ना, कि निफ्टी गिर रहा था, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी कमजोर नहीं पड़ रहे थे। क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आज फिर निफ्टी ने सबका पैसा जीरो कर दिया। अगर इसको ध्यान दिया, जो मेरे मैसेज को जिस बंदे ने ध्यान दिया है, मजा आ गया होगा उसको। और मॉर्निंग में भी हमने ट्रेड्स बनाए थे। यहाँ पे देखो, आपको हमने बोला था गाइस, निफ्टी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये रहा निफ्टी। अपसाइड के लिए लेवल 21,800 के ऊपर जाता है तो ही आप प्लान करोगे। कब भेजा था गाइस? 10:30 बजे। और अब यहाँ पे देखोगे, मार्केट गिर चुका है कितने बजे? 10:15 बजे। और ये रहा 10:30 बजे। ये मैंने कहा कि 21,690 के डाउन आ जाए तो आपका मार्केट डाउन साइड ही जाने वाला है। और 21,690 के बाद कभी 21,710 720 भी गया होगा, ठीक है ना। लेकिन गाइस, जब ये 21,690 टच किया तो मार्केट कंटिन्यू रॉकेट की तरफ गिरा और मजा आ गया। और बढ़िया तरीके से आप लोगों को इतना बड़ा जो टारगेट था, जो लाइव में जो मैंने लेवल भेजा था गाइस, वो सेम लेवल का आपको टारगेट मिला है। यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ प्रूफ के साथ। ये देखो, ये सेम लेवल गाइस आपको टारगेट मिला है 21,500 का। 21,500 का 175 पॉइंट। मजा आ गया होगा जिसने भी ये रूल फॉलो किया, जैसे सपोर्ट टूटा प्लान बनाया होगा, ठीक है ना। मुझे तो मजा आ गया भाई। ओके गाइस, तो अब बात करेंगे, कल बैंक निफ्टी गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है। यूएस ईरान का जो वॉर का जो न्यूज है वो भी थोड़ा इफेक्ट करेगा। ओआईस क्या कह रहे हैं, फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो आज का बीटीएसटी अगर कोई बंदा नहीं लेके जाएगा तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है गाइस। और हम बात करेंगे कि कल क्या होने वाला है। और अब हम बात करेंगे कि भैया मैंने गैप अप बोला, गैप डाउन बोला, क्या बोला, मार्केट ने क्या किया। तो हमने बात की थी कल मॉर्निंग में, तो वैसे बता ही दिया था गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे आपको गैप अप दिखा देखने को। मार्केट ओपन होते ही प्री ओपन 9:08 पे मैंने आपको मैसेज भेज दिया था, स्क्रीनशॉट लेके, लाइव भी था। और यहाँ पे दिख रहा है आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी तो अच्छा गैप अप हो गया, देखो 61%, ठीक है। और यहाँ पे लिखा था टुमारो गैप अप ओपन मार्केट पेपर ट्रेड ओनली। और ये भी लिखा था रिस्क की ट्रेडर, क्योंकि इंडिया विक्स बुलिश है तो साइडवेज होने की भी कोशिश करेगा। ये देखो, कल मैंने आपको 3:13 पे भेजा था, तो साइडवेज होने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे गैप अप भी हुआ और थोड़ा साइडवेज की भी कोशिश की मार्केट ने। जैसे ही मार्केट ओपन होता ही देखो 916 पे तुरंत 200 पॉइंट भाग गया ऊपर, निफ्टी और ऊपर भाग गया। तो मतलब कहने का मतलब है, किसी ने अगर बीटीएसटी भी प्लान किया था कल, अगर ले भी लिया होगा, तो उसको एग्जिट करने का मार्केट ने बढ़िया तरीके से मौका दिया। यहाँ पे आपने बीटीएसटी लिया और मार्केट यहाँ पे गया, 200 पॉइंट ऊपर गया, तो कल भी आपको मौका दिया था। फर्स्ट अपना सेम डे टारगेट डन कर दिया और आज भी टारगेट डन कर दिया, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि आज मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज बन रहे हैं कल के लिए। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करूंगा डाउ फ्यूचर्स की। डाउ फ्यूचर्स अभी क्या दिखा रहा है, 1 सेकेंड। डाउ फ्यूचर्स मुझे दिखा रहा है वेरी साइडवेज, 40 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है डाउ फ्यूचर्स। और कल भी ये माइनस दिखा रहा था और रात को जाके बुलिश क्लोज हुआ। एसजीएक्स निफ्टी बेरी से 231 पॉइंट। और मैं एमसीएक्स क्रूड ऑयल की बात करता हूँ, तो क्रूड ऑयल यहाँ पे बुलिश है। क्रूड ऑयल यहाँ पे 14 पॉइंट बुलिश है, ठीक है ना। क्रूड ऑयल के भी मैं लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ आफ्टर ये 3:30 बजे के बाद। क्रूड ऑयल में, कमोडिटीज में करते हैं लेवल्स, एवरीडे प्रोवाइड करता हूँ गाइस। और अब मैं ऑल ओवर में यहाँ पे बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में गाइस अपन देखेंगे काफी ज्यादा यहाँ पे बेयरिश मूवमेंट दिखा रहा है। किसमें? निफ्टी में। कितने? काफी ज्यादा बेयरिश मूवमेंट है, बुलिश स्टॉक बहुत कम है। और बैंक निफ्टी में अगर बात करता हूँ, बैंक निफ्टी भी हल्का सा वीकनेस और साइडवेज अपन कह सकते हैं, हल्का सा वीकनेस और साइडवेज अपन कह सकते हैं। तो ऑल ओवर हम बात करेंगे ना ओआई की, तो ओआई भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे मैं ओआई देख रहा था, पीसीआर और ओआई देख रहा था। आज तो इंडिया विक्स ज्यादा बुलिश नहीं है, इसको ज्यादा बुलिश नहीं कह सकते। अब यहाँ पे ना
निफ्टी का एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपको कल परसों ट्रेड बनाना है तो मजा आ जाएगा। आपको है ना एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई मार्केट अगर अप साइड ओपन हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं पे भी मार्केट चला गया 21,600 चला गया, 21,700 चला गया, आना उसको डाउन ही है। दिख रहा है आपको? मतलब हैवी क्वांटिटी में कॉल साइड में लोग फंसे हुए हैं, पुट साइड में ओआई बहुत कम है। तो क्या दिख रहा है? पीसीआर रेशियो इज अ बियरिश 0.7। तो मेरा व्यू बियरिश है। अगर मार्केट गैप अप हो भी गया गलती से तो आना उसको डाउन ही है। तो इस चीज को नोट कर लेना, मजा आने वाला है कल। और मैं अगर बात करता हूं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भाई सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे हमने बोला था ना बैंक निफ्टी यार सपोर्ट नहीं कर रहा है। और बैंक निफ्टी का आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ना 45 कल इसकी एक्सपायरी भी है, कल इसकी एक्सपायरी भी है। और पावरफुल सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? 45-100। 45-100 का लेवल टूट गया तो भैया पता नहीं। और अगर बड़ा गैप डाउन हो गया, कल वॉर का न्यूज भी है, तो कल कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है। अप साइड के लिए तो रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले चलेंगे चार्ट के अंदर कि चार्ट हमें क्या दिखा रहा है डीपली। अब प्राइस एक्शन भी चेक करेंगे, थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। ऑल ओवर ग्लोबल भी यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ग्लोबल बुलिश दिख रहा है, ग्लोबल बुलिश दिख रहा है, डाउ जोन्स वगैरह। और कल डाउ जोन्स कहाँ पे क्लोज हुआ, डाउ जोन्स क्या कर सकता है अगर वॉर की न्यूज डाउ जोन्स के ऊपर इफेक्ट करा, वॉर ने कुछ इफेक्ट किया। अगर एक्चुअली क्या ना गाइस, डाउ जोन्स एक बुलिश, डाउ जोन्स अप साइड में क्लोज हुआ और ब्रेकआउट दिया लास्ट के टाइम। तो डाउ जोन्स बोल रहा है कि भाई मैं गैप अप होने की कोशिश करूंगा। अगर डाउ जोन्स गैप अप हो जाता है, गैप अप होकर ऊपर ही रुक जाता है, ठीक है ना, ऊपर ही रुक जाता है, तो मार्केट कल गैप अप कर देगा आपका, आज की तरह ओपन हो जाएगा और वापस डाउन आ जाएगा। ये होगा आपका अगर इस तरह से मार्केट ने कर दिया तो। गिफ्ट निफ्टी 200 ईएमए से डाउन आ चुका है, 200 ईएमए से डाउन आ चुका है। और अगर ये डाउ जोन्स को डाउन ले आती है, डाउ जोन्स को डाउन ले आती है, तो कल आपको एक कैप डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अपन एनालिसिस भी करेंगे अच्छे से निफ्टी, बैंक निफ्टी और क्रूड ऑयल की मैं बात करता हूं तो गाइस क्रूड ऑयल यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट बना, कल भी लेवल भेजा था, कल भी आपको टारगेट मिला। और अभी क्या कर रहा है, 200 ईएमए को परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आया और वापस रिवर्स जाने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूँ क्रूड ऑयल यहाँ पे या फिर यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, ताकि अपना मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड ओपन हो जाए एज पर एनालिसिस, ठीक है ना गाइस। ओके, तो हम बात करेंगे निफ्टी में। सबसे पहले निफ्टी में चलेंगे, थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे। देखो रिलायंस और बजाज काफ़ी डाउन आ चुका गाइस। रिलायंस की बात करेंगे, रिलायंस देखो काफ़ी कंटिन्यू मॉर्निंग में बेरिश एनगल्फिंग बनाने के बाद कंटिन्यू डाउन साइड आ रहा था। और अपना बजाज फाइनेंस देखो गाइस, बजाज फाइनेंस को देखो 370 पॉइंट डाउन चल रहा है, 370 पॉइंट, ठीक है ना। बजाज गैप डाउन होने के बाद कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है। HDFC में भी ऐसा ही हुआ था और बजाज में भी ऐसा ही हुआ था। तो हमेशा क्या ना, न्यूज़ पे कभी नहीं चलना चाहिए, जो प्राइस एक्शन दिखाए वही चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। अब मैं गाइस सब कुछ करता हूँ रिमूव, यहाँ से नए लेवल्स बनाएंगे, ओके। और मैं यहाँ पे आता हूँ गाइस पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम, यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, निफ्टी क्या करता है। यहाँ पे देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे बड़ी कैंडल बनाई, दिख रहा है यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पे गैप अप हो गया, यहाँ पे अगेन वापस यहाँ पे आया, ठीक है ना, क्लोजिंग दी, बट यहाँ पे गैप अप हो गया, यहाँ पे गैप अप हो गया फिर से। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था और यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे गैप अप हो गया, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट को अगर गैप डाउन होना पड़ा तो बड़ा गैप डाउन होना पड़ा, तब जाके ये लेवल तोड़ पाया, चल के मार्केट लेवल तोड़ नहीं पाया। अगेन यहाँ पे क्या हुआ था गाइस, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और आज मार्केट फिर से यहीं पे, मतलब कई दिनों से मार्केट 21,500 का चल के तो लेवल तोड़ नहीं पाता है। इसको गिरना पड़ेगा, या तो गैप डाउन होगा या फिर वापस रिवर्सल। ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर दिखा दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसे अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझाता हूँ गाइस, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं कह सकता हूँ 21,500 मार्केट यहाँ पे है, कई बार यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो आज की तरह क्लोजिंग दी है। ये देखो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हो चुका है, आज भी क्लोजिंग हो चुका है। और जिस दिन यहाँ पे क्लोजिंग दी मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, देख लो गाइस आपके सामने है। फिर से यहाँ पे क्लोजिंग दी, मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। मतलब मार्केट अगर ये लेवल तोड़ देता ना तो मजा आ जाता। अब क्या ना, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, बोले तो भैया 600 के आसपास क्लोजिंग दी, तो ये हैज गैप डाउन हुआ था, यहाँ पे हैज गैप डाउन हुआ। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है तो अपने को इस तरह से गैप डाउन चाहिए, तभी मजा आएगा।
और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़ा सपोर्ट कर देता तो मजा आ जाता, लेकिन न्यूज़ भी बेरिश है और मार्केट सेम सिनेरियो का इस यहाँ पे सेम वाला सिनेरियो यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे दोनों तरफ मूवमेंट रहेंगे, दोनों तरफ मूवमेंट रहेंगे। अपने को अप साइड का भी सोचना पड़ेगा, डाउन साइड का भी सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे क्लोजिंग पे एक लेवल बनाएंगे, ठीक है ना। और लेवल टूट गया, पहली बात तो मार्केट कोशिश करेगा कि इस लेवल पे ओपन होने की, ठीक है। यहाँ पे आपका कहाँ गया 21,600, यहाँ पे भी ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे ओपन हुआ। पावरफुल एक रेंज है 21,600 की, ठीक है ना गाइस। एक होता है मार्केट अगर आपका सपोर्ट नहीं किया तो वापस मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा। जब तक ये 200 मूविंग एवरेज के डाउन है और अपने लिए बेरिश है, तो कल एज पर ओआई मार्केट अगर डाउन साइड ओपन होगा तो छोटा मोटा गैप डाउन नहीं होगा, बड़ा गैप डाउन होगा। और अगर डाउन साइड ओपन नहीं हुआ तो वापस आज की तरह आपको अपसाइड दिखेगा, ठीक है ना, अपसाइड दिखेगा। और अगर वापस यहाँ पे चला गया तो आपको वापस यहाँ पे डाउन आते हुए नजर आएगा, ठीक है ना। तो अपन फटाफट से बनाते हैं लेवल्स, ठीक है ना। व्यू ऑल ओवर व्यू बेरिश है, गैप डाउन का चांसेस है। और बाकी अगर मार्केट ने बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया तो वापस साइडवेज लाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखो ना गाइस, निफ्टी है यहाँ पे 208 पॉइंट, ठीक है ना, 208 पॉइंट निफ्टी माइनस में है। बैंक निफ्टी कितना है? सिर्फ 128 पॉइंट। मतलब कम से कम इसको भैया, इसको डबल होना चाहिए था, इसको गाइस 400 पॉइंट होना चाहिए था ना, 400 पॉइंट होना चाहिए था। तो मतलब डाटा मैच नहीं हो रहा है, डाटा मैच कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। तो अगर ये डाटा मैच होता कि भैया बैंक निफ्टी भी गिर रहा है धड़ाम से, बैंक निफ्टी गिर रहा है, ये तो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ही नहीं जा पाया, ये तो डाउन ही है। लेकिन निफ्टी निकला था और टारगेट अपसाइड भी दिया था, कल ये अपसाइड फायर किया और आज ये डाउन साइड भी टारगेट दिए थे। तो फटाफट से लेवल्स बनाते हैं। व्यू बियरिश है, ठीक है ना, बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है, ध्यान रखिए। साइडवेज नहीं हुआ, आज की तरह नहीं ओपन हुआ तो बड़ा गैप डाउन हो सकता है और न्यूज़ का भी इफेक्ट होगा। तो अपन डाउन साइड के लिए मार्केट कहाँ कहाँ ओपन हो सकता है? नंबर 1 यहीं पे प्लान करते हैं अपन, ठीक है ना, 400 के आसपास। ये रहा आपका 400 का और यहाँ पे पहले ओपन हो भी चुका है। तो ये रहा आपका एक डाउन साइड का। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होता है तो 127 पॉइंट के आसपास, अगर रात को कमज़ोर हो गया तो, ठीक है ना। और अपना टारगेट रहेगा गाइस यहाँ पे, सेम ये टारगेट रहेगा 250 का। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, सेम अपन 250 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपने लिए कल का लेवल रहेगा और ये वाला लेवल टूटेगा तो ही अपन डाउन साइड प्लान करेंगे। कल के लिए यहाँ पे अपना लेवल्स रहेगा। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो एक लेवल और बना लेते हैं भाई, ठीक है ना, एक लेवल और बना लेते हैं 150 का, ठीक है। और एक यहाँ पे, क्योंकि अब मूवमेंट देखने को मिलेंगे आपको 21,050 का, ठीक है ना, मतलब 21,000 पावरफुल एक सपोर्ट भी है आपका, 21,000 पावरफुल सपोर्ट है। इन लेवल्स पे अपन डाउन साइड के लिए नजर रखेंगे। याद रखिएगा, मार्केट डाउन आएगा तो बायर्स भी एक्टिव होंगे, तो दोनों तरफ आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन हो गया, 21,500 का लेवल नहीं तोड़ पाया, 21,500 का लेवल नहीं तोड़ पाया, अगर लाइव में तोड़ता तो मजा आ जाएगा, और मार्केट वापस अपने जोन में ओपन हो गया तो वही वापस है गाइस, अपना वही रेंज है 21,600 इसका पहला रजिस्टेंस है, जो कि हम यहाँ पे अपने 21,600 का लेवल बनाएंगे। और नेक्स्ट जो है अपना 21,700, ठीक है ना। 700 के ऊपर तो भैया डर के जाना पड़ेगा आपको, 700 के ऊपर 21,800 की रेंज आपको डर के जाना पड़ेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम है इसलिए आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो आपको थोड़ा सा ना 21,800 तो डर के जाना पड़ेगा। बजट के दिन ही पता चलेगा कि मार्केट किधर जाने वाला है। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। फिर निफ्टी ने सबका पैसा जीरो कर दिया होगा, अगर वो 0 to 0 अगर उस टाइमिंग शॉट नहीं मारा आप लोगों ने। तो मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी गाइस एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी फ्लैग पैटर्न बना रहा है आपका, ठीक है ना। 1 आवर टाइम फ्रेम पे फ्लैग पैटर्न बना रहा है। बट दिक्कत इतनी है कि ये भैया 45,500 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है, 45,500 का ये लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। जब तक ये 45,500 का लेवल नहीं तोड़ेगा अपन इसमें कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। ये इस जोन में पड़ा रहे मार्केट, चाहे यहाँ पे ओपन हो जाए चाहे यहाँ पे ओपन हो जाए, कोई बात नहीं। अपने लिए ये 200 मूविंग एवरेज, जब तक बैंक निफ्टी इसके अंदर है कोई भी प्लान ना करें, कोई भी प्लान ना करें। और जब भी अगर ये अपना 200 का लेवल तोड़ दिया, बैंक निफ्टी ने 200 का लेवल तोड़ दिया, बोले तो 45,200 का लेवल तोड़ दिया, तो पहला आपको जो लेवल मिलेगा 45,000 का मिलेगा सीधा 200 पॉइंट का। और सेकेंड वाला जो गाइस 44,500 का आपको डाउन साइड का लेवल मिलेगा। और अप साइड के लिए 45,600 के बाद में अपन प्लान करेंगे गाइस 46,000 इज अ पावरफुल रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको जाते हुए दिखाई देगा। और 46,500
500। यहाँ पे अप साइड के लिए काफ़ी मुश्किलें देखने को मिलेगी। गलती से मार्केट ऊपर चला भी गया तो धड़ाम से गिर जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। जाएगा लेकिन गिरेगा इस तरह, ठीक है ना। निफ्टी जिस तरह गया था ना, गया और गिरा इस तरह, तो इस तरह से आपको वॉच करना पड़ेगा। तो मज़ा आने वाला है कल के दिन। और मैं अगर फिन निफ्टी की बात करता हूँ गाइस, फिन निफ्टी ने आज कुछ भी नहीं दिया, और फिन निफ्टी में कल आप ट्रेड चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। तो लाइव स्ट्रीम कोई भी मिस मत करना, और टेलीग्राम आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके गाइस, मिलते हैं कल और मज़ा आने वाला है कल के दिन।